लेकिन बॉस, मिल पुतिन और ट्रंप रहे थे। दुनिया भर में चर्चा थी तीन चेहरों की, और उसमें एक चेहरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ट्रंप अब किसी भी रूसी सहयोगी पर टैरिफ नहीं लगाने वाले। भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा रखा है। उन्होंने इतना तो साफ किया कि वो रूस के सहयोगी देशों पर सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाएंगे। पुतिन के बीच जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भारत के तेल के हवाले से भी बात हुई है कि इंडिया तेल ले रहा था और आपने जो उसके ऊपर इतने टैरिफ लगाए वो हमारा ऑयल ले रहा है, तो आप जो है आपने तो पाकिस्तान से ऑयल निकालना है, पाकिस्तान का तेल निकालें, लेकिन जो हमारा तेल है वो तो इंडिया को लेने दे, वो तो ऑलरेडी तेल ले रहा है। और ट्रंप भाई साहब जो हैं उनके तेवर नरम पड़ गए। मुझे ये सिर्फ इतना बता दें, अमेरिकन चाहते क्या थे इंडिया से? देखिए, इंडियंस समझते हैं कि हमने ना चाइनीज साइड पे खड़े होना है, ना अमेरिकन साइड पे खड़ा होना है, हमने अपनी दुनिया बनानी है। ट्रंप जो दुनिया के नाराज फूफा बने घूम रहे थे, वो उनको अब अपनी हैसियत समझ में आ रही है, उनको अमेरिका की हैसियत समझ में आ रही है कि ये मोदी है, ये भारत है, नया भारत नरेंद्र मोदी का, ये झुकेगा नहीं। और इसलिए ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया भारत को लेकर। उसके तो नहीं, इंडिया पर और तो नहीं लगेंगे, लेकिन देखिए इसके बीच में ये भी कहा जा रहा था कि जो रशिया अमेरिका से बात कर रहा है, तो वो अमेरिका से जो बात करेगा वो भारत की तरफ से भी करेगा, भारत की भी साइड लेगा। यकीनी बात है, ऐसी बात हुई होगी। मुझे सीधा लिखा है कि देखिए ये लड़ाई भारत को लेके है ही नहीं, ये 50% माफ कीजिएगा, 50% टैरिफ लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। भारत का कोई लेना देना नहीं है इसमें सारा मामला यह है कि जब यूएस और रशिया बैठेंगे टेबल के ऊपर तो यूक्रेन को कैसे बांटेंगे। ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग है वो डिजास्टर थी, वो फेल हो गई। जबकि रियल स्टोरी ये है कि ये जो स्टोरी थी सारी की सारी जो मीटिंग थी, दिस वाज ऑल अबाउट पावर, प्राइड एंड पॉलिटिक्स। सो अब ये नैरेटिव लेवल की लड़ाई इंडिया में शुरू हो गई है, याद रखिएगा। नाउ इज द टाइम कि हाउ टू सेव द थ्रोन। की राहत वाली बात ये कि ट्रंप सेकेंडरी टैरिफ लगाने को लेकर अभी कोई विचार नहीं कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए नई टैरिफ के बारे में ट्रंप ने कहा कि आज जो हुआ उसके कारण मुझे लगता है कि इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अलास्का में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की। ऑफिशियली एजेंडा था यूक्रेन वॉर पर बात करके सीज फायर की तरफ एक स्टेप लेना, लेकिन जो दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि ट्रंप पुतिन को मनाएंगे और तुरंत सीज फायर हो जाएगा, वैसा हुआ नहीं। पुतिन ने ट्रंप की बात को सीधा रिजेक्ट कर दिया। अब यहां ट्विस्ट आता है। ट्रंप पहले ये कह रहे थे कि अगर पुतिन नहीं मानेंगे तो इंडिया पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाएंगे, मतलब कि पहले से लगे 25% के ऊपर और 25% यानी टोटल 50% टैरिफ। लेकिन स्काई न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने क्लियरली कहा, मैं इंडिया पर एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाने वाला। सोच के देखिए, पुतिन को ट्रंप नहीं मनवा पाए, लेकिन इंडिया के खिलाफ एक्स्ट्रा टैरिफ का डिसीजन ट्रंप ने तुरंत वापस ले लिया। और दुनिया भर के एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप पुतिन की इस बैठक में मोदी जी और भारत पर भी स्पेशल डिस्कशन हुआ। ये एक क्लियर साइन है कि इंडिया अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं बल्कि ग्लोबल सुपर पावर की कन्वर्सेशन का हिस्सा है। दोस्तों सोचिए, दो सुपर पावर्स अमेरिका और रूस जब एक टेबल पर बैठे तो उनकी कन्वर्सेशन में मोदी जी का नाम आना, ये खुद प्रूफ है कि मोदी जी का स्टैचर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कितना बड़ा है। आज दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि विदाउट इंडिया किसी भी ग्लोबल इश्यू का सॉल्यूशन कंप्लीट ही नहीं हो सकता, और इसी को कहते हैं मोदी जी की डिप्लोमेसी, स्मार्ट, स्ट्रैटेजिक और वर्ल्ड क्लास लीडरशिप। इसीलिए दोस्तों, आज दुनिया में एक ही मैसेज क्लियर है, इंडिया राइजिंग है और मोदी जी एक ट्रू वर्ल्ड लीडर हैं। दोस्तों, ये भारत के लिए गर्व का पल है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भारतीयों तक पहुंचाए। हर देशवासी इस खबर को देखकर गर्व महसूस करे। यही हमारी ताकत है, यही भारत की असली पहचान है। ट्रंप ने सिग्नल करा है कि यार हम इंडिया के ऊपर ना और टैरिफ नहीं लगाएंगे, और टैरिफ नहीं लगाएंगे। और यही बात अमेरिकन्स ने बोली थी कि अगर पुतिन मान जाता है हमारी बातें, अगर पुतिन मान जाता है। इसमें दो बातें हैं, मैं आपको पूरी समझाऊंगा डिटेल में। दो बातें हैं दोस्तों। पहली चीज तो यह है कि अमेरिका डे वन से क्लियर था कि अगर भारत को दबाओगे तो वो दबाव जो है भारत को महसूस हो ना हो, रूस को महसूस जरूर होगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है अमेरिका के माइंड में और रशिया के माइंड में। अब बोला है कि हम इंडिया पे दोबारा टैरिफ नहीं लगाएंगे। ये बात कहां से आ गई दोस्तों? ये देखिए ना कहीं स्टेट डिपार्टमेंट ने, CIA ने ट्रंप के साथ बैठ के बातचीत करी है, क्योंकि जो लोग चलाते हैं जो भी पूरा तंत्र है अमेरिका का, डीप स्टेट है, वो लोग तो ट्रंप के आने से पहले यहीं पे हैं।
दे डिड नॉट कम विद ट्रम्प, ठीक है। इनके जो हेड थे CIA के या FBI के और चीजों के, ये जो हेड थे इनके, ये तो ट्रम्प लेकर आया है, लेकिन जो पूरा स्ट्रक्चर है नेशनल सिक्योरिटी का, वो तो दशकों से चला आ रहा है ना। वो आज तो नहीं बना ट्रम्प के आने पे, तो वो 20 जनवरी को थोड़ा ना स्थापित हुआ है, वो तो दशकों से चला आ रहा है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि लोगों ने ट्रम्प के साथ बैठ के ट्रम्प को समझाया कि सर ऐसा है, आप ये जो टैरिफ खेल रहे हो ना इंडिया से, इनके साथ रिलेशनशिप बनाने में 20 साल खप गए हमारे, 20 साल खप गए। और आपकी जो दुश्मनी है चाइना के साथ है, आप रशिया के साथ भी दुश्मनी कर रहे हो, आप चाइना के साथ भी कर रहे हो, आप इंडिया के साथ भी कर रहे हो, इससे होगा क्या? फिर उन्होंने, मेरा ऐसा अनुमान है कि उन्होंने बताया होगा कि रशिया और चाइना, ठीक है, रशिया और चाइना अलग अलग हो सकता है कि हमारे खिलाफ थे। हम लोगों ने क्या करा, यानी कि जो बाइडेन के, हम लोगों ने क्या करा कि हमने रूस के ऊपर इतना अननेचुरल प्रेशर डाला, हमने कोई बातचीत नहीं करी, हमने सिर्फ तू मैं कर करके रूस को चीन के बिल्कुल बगल में लाके खड़ा कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि रूस और चीन तो मिल गए हैं, आप ये चाहते हैं कि भारत भी उनके साथ जाके मिल जाए, जो हम RIC वाली बात समझा रहे थे कुछ दिन पहले। हुआ कि जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी। आपको पता है कि जो स्कॉट बेसेंट थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर ये वाली मीटिंग नाकाम हो गई रशिया और अमेरिका के बीच, यानी प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच अलास्का समिट नाकाम हो गई, तो फिर इंडिया के ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसमें यह हुआ है कि जो इंडिया के ऊपर टैरिफ और लगाने की बात हो रही थी कि अगर ये फेल हो गई, तो वैसा नहीं हुआ। इंडिया के ऊपर और टैरिफ नहीं लगेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये मेरा तज्जिया है, ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये फेल नहीं हुई, मीटिंग हैज नॉट फेल्ड, बट मीटिंग जो है वो दरमियान में रही है कि जिसके अंदर नेक्स्ट मीटिंग का एक वो निकल आया कि ठीक है जी, अगली मीटिंग भी होगी, हम और भी मुलाकातें करते हैं और रशिया और जो यूक्रेन है उसका मामला जो है ना, हम किसी ना किसी तरह निपटाते हैं। तो नहीं, इंडिया पर और तो नहीं लगेंगे। लेकिन देखिए, इसके बीच में ये भी कहा जा रहा था कि जो रशिया अमेरिका से बात कर रहा है, तो वो अमेरिका से जो बात करेगा वो भारत की तरफ से भी करेगा, भारत की भी साइड लेगा। यकीनी बात है, ऐसी बात हुई होगी। मुझे नहीं पता 2 घंटे की मीटिंग में क्या हुई, अभी आगे थोड़ी देर के बाद निकल कर सामने आएगा। ये भी हो सकता है कि पता चले कि 2 घंटे की जो सिर्फ ट्रम्प और पुतिन के बीच जो मीटिंग हुई है, उसके अंदर भारत के तेल के हवाले से भी बात हुई है कि इंडिया तेल ले रहा था और आपने जो उसके ऊपर इतने टैरिफ लगाए, वो हमारा ऑयल ले रहा है, तो आप जो है आपने तो पाकिस्तान से ऑयल निकालना है, पाकिस्तान का तेल निकालें, लेकिन जो हमारा तेल है वो तो इंडिया को लेने दे, वो तो ऑलरेडी तेल ले रहा है। और अब भारत को लेकर क्या बड़ा ऐलान हुआ है, उससे पहले आप देखिए कि जब ट्रंप जो है वहां से निकले, तो उसके पहले पुतिन ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही, जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। And we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. यानी जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जल्दी ही मिलेंगे, तो पुतिन ने कह दिया कि अगली बार मॉस्को आना, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे यहां। यानी यहां भी पुतिन ने क्लियर मैसेज दे दिया कि एक बार तुम्हारे बुलाने पर आ गया, अब जो करना है उसको जेलेंस्की को लेकर वहीं आओ मॉस्को, वहीं बैठ के बात करूंगा, तुम्हारे पास आके बात नहीं करूंगा। तो ये भी ट्रंप की एक घनघोर बेइज्जती जैसा है। लेकिन आप देखिए, इसके बाद भी ट्रंप ने आस नहीं छोड़ी है। उन्होंने जेलेंस्की को फोन लगाया, उनको बोला कि भाई तुम अमेरिका आओ, तुमसे बात करते हैं। उन्होंने नेटो देशों से बात की। ट्रंप ने, सोचिए कितने वो बेचैन हैं उस नोबेल पीस प्राइज के लिए, आज अपनी पत्नी मेलेनिया की एक चिट्ठी लेके गए थे पुतिन के नाम, और वो चिट्ठी उन्होंने दी कि भाई मेरी बीवी ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है। तो ये सारा हथकंडा, फाइटर जेट दिखा दो, B-2 बॉम्बर दिखा दो, महिला से लेटर लिखवा दो, सब ट्राई कर लिया। भारत को धमका के ट्राई करो कि मोदी समझाए पुतिन को कि युद्ध रुक जाए, सब ट्राई कर लिया है ट्रंप ने कि भाई कैसे युद्ध रुके। ट्रंप क्यों मैं कह रहा हूं कि उनके तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं, आप देखिए ट्रंप ने इसके बाद एक इंटरव्यू दिया और कह दिया कि मे बी आई वोंट हैव टू डू इट। यानी भारत पर जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात है, उसको लेकर ट्रंप ने कह दिया है कि भाई मैं, हो सकता है उसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े। क्यों जरूरत ना पड़े? भाई ट्रंप कह रहे हैं कि रूस ने अपना बहुत बड़ा ऑयल कस्टमर खोल दिया है क्योंकि मैंने टैरिफ भारत पर लगाया था। यानी उनके हिसाब से भारत ने रूस का तेल खरीदना बंद कर दिया। उसके बारे में उसका फैक्ट चेक भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ट्रंप ने कहा फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में कि रूस ने अपने तेल का एक बड़ा ग्राहक खो दिया है और वो था भारत। ट्रंप के मुताबिक भारत रूस के साथ करीब 40% तेल व्यापार कर रहा था। उन्होंने कहा कि अगर वे कभी अभी सेकेंडरी सैंक्शन लगाते हैं तो ये उनके लिए बेहद विनाशकारी साबित हो। लेकिन अगली लाइन में उन्होंने ये भी कहा कि इफ आई हैव टू डू इट आई विल डू इट, मे बी आई वोंट हैव टू डू इट। यानी मुझे करने की शायद जरूरत ही ना पड़े, यानी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की जरूरत ही ना पड़े। अब ये ट्रंप के सुर कैसे बदल गए हैं, आप जरा इसको समझिए कि भाई देखिए ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स की, क्योंकि देखिए उनका मकसद रूस पे दबाव बनाना थोड़ा बहुत तो था, लेकिन रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगा देने से, या भारत तेल खरीदना कम कर देगा, बंद कर देगा, तो रूस जो है वो युद्ध लड़ना बंद कर देगा। ये उनका मकसद कभी था ही नहीं।
क्योंकि अगर ऐसा वाकई में होता तो पहली बात कि आप रूस पे सैंक्शन लगा देते कि तेल तुम्हारा बिकेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं, जैसे तुमने ईरान पे लगा रखा है। लेकिन आप देखिए उन्होंने सैंक्शन नहीं लगा रखा। इनफैक्ट फैक्ट ये है कि भारत को कहा कि हाँ भाई आप खरीदो, बहुत अच्छी बात है, और भारत तो खरीद रहा था अपने हिसाब से, अमेरिका ने भी कहा कि खरीद लो। उसके बाद आप देखिए कि जब रूस से तेल खरीदने की बात है तो चाइना तो रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है, उन पे उन्होंने कोई टैरिफ एक्स्ट्रा नहीं लगाया अभी तक, यानी, और चाइना तो ईरान से भी तेल खरीद रहा है जिसपे ऑलरेडी सैंक्शन लगा हुआ है। इसका मतलब मकसद जो है वो सिर्फ इतना था कि भारत पर किसी तरीके से दबाव बनाओ, और जो ट्रंप और अमेरिका चाहते हैं कि भारत के कृषि क्षेत्र में, दुग्ध क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में घुसा जाए, अमेरिका घुसे और सस्ता माल बेच के उस पर वहां से मुनाफा कमाए, वो मोदी तैयार नहीं हो रहे। तो ट्रंप ने ये प्रेशर लगाया था, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि भाई मोदी तो झुकने को तैयार नहीं। मोदी ने तो लाल किले से कह दिया कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा, तुमको जो करना है कर लो। तो अब ट्रंप को एक निकलने का रास्ता चाहिए था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था। इसलिए ट्रंप ने क्या किया कि भाई जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई और उन्होंने कह दिया कि हो सकता है मुझे लगाने की जरूरत ही ना पड़े एक्स्ट्रा टैरिफ,